अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काशीस मेथड, या इसको स्टीपेस्ट डिस्केंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका एल्गोरिथम है, स्टेप नंबर 1 है कि चूज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशन एम टू बी परफॉर्म्ड। जितनी हमने आइटरेशन परफॉर्म करनी है वो आ जाएगा कैपिटल एम। एंड इनिशियल पॉइंट, एक इनिशियल पॉइंट लेंगे x0, टू टर्मिनेशन पॉइंट्स पैरामीटर्स लेंगे एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 और सेट करेंगे k इज इक्वल टू 0। ये पहला स्टेप होगा। पहले स्टेप में जितनी हमने आइटरेशन करनी है वो लिखेंगे, इनिशियल पॉइंट लेंगे, दो टर्मिनेशन पैरामीटर्स लेंगे कि जो बताएंगे कि हमने अपना जो मेथड है वो रोक देना है, टर्मिनेट कर देना, ख़त्म कर देना है, और k को सेट कर लेंगे कि ये 0 के इक्वल है। स्टेप नंबर 2 आ जाएगा क्या कि हम डेल एफ ऑफ एक्स के जो है इसको फाइंड कैलकुलेट करेंगे, द फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स के। स्टेप नंबर 3 क्या होगा कि ये जो हमने फाइंड किया है इसकी हम नॉर्म ले लेंगे और ये नॉर्म देखेंगे लेस देन और इक्वल टू है कि नहीं एप्सिलॉन 1, क्योंकि एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 क्या था, ये टर्मिनेशन क्राइटेरिया था। तो इसको फाइंड करने के बाद हम इस पे टर्मिनेशन क्राइटेरिया लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये है कि नहीं। अगर तो ये इससे लेस दैन इक्वल टू हो गया तो हम टर्मिनेट कर देंगे, काम ख़त्म हुआ। लेकिन अगर नहीं हुआ, एक लाइन निकाल दे, दोनों एक तरह ही है, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ किया कि ये नहीं लेस दैन और इक्वल टू आता तो फिर हम क्या करेंगे कि अगर के ग्रेटर दैन और इक्वल टू एम हुआ तो हम फिर टर्मिनेट कर देंगे, फिर भी टर्मिनेट कर देंगे। यानी कि हमारे पास के की जो वैल्यूज़ है ना वो चलाते जाना हमने चलाते जाना, के की वैल्यूज़ चलाते जाना है। तो अगर के की वैल्यू वो हमारी नंबर ऑफ़ आइटरेशन से ज़्यादा हो गई तो फिर भी टर्मिनेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ आइटरेशन यानी कि वो इसके इक्वल आए ना या उससे बड़ा हो। तो फिर हम क्या करेंगे, एल्स गो टू स्टेप 4, स्टेप नंबर 4 पे चले जाएंगे। अगर ऐसा भी ना हो, ऐसा भी ना हो, फिर हम स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, परफॉर्म अ यूनिट डायरेक्शनल सर्च। यूनिट डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन की सर्च हम लगाएंगे टू फाइंड अल्फ़ा के को फाइंड करने के लिए, यानी कि हमारे पास अल्फ़ा के निकल के आएगा यूजिंग एप्सिलॉन 2 को यूज़ करते हुए। एप्सिलॉन 1 का पीछे जिक्र हो गया था बच्चों, अब एप्सिलॉन 2 की बारी है। अल्फ़ा के को यूज़ करते यानी कि फ़ाइंड करेंगे एप्सिलॉन 2 को यूज़ करते हुए। सच डैट किस तरह करेंगे फाइंड, देखें। आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स के प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ, ये के प्लस 1 है, ये सारा के में काम होगा, एक्स के माइनस अल्फ़ा के डेल एफ ऑफ एक्स के। डेल एफ ऑफ एक्स के ऊपर भी था हमारे पास ये वाली चीज़ है, तो ये जो डेल एफ ऑफ एक्स के था ना, ठीक है, डेल एफ ऑफ एक्स के, इसके साथ आप लोग लगा देंगे अल्फ़ा के और ये आ जाएगा माइनस एक्स के, और ये किस में आ जाएगा एफ़ के अंदर, और ये बराबर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स के प्लस 1। ठीक हो गया, तो ये हम लगा देंगे। इज़ मिनिमम, ये मिनिमम होगा। 1 क्राइटेरियन फॉर टर्मिनेशन इज़ व्हेन, ये वाली चीज़ होगी। यानी कि फिर हम ये देखेंगे क्या ये एप्सिलॉन से 2 है कि नहीं, यानी कि ये भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है। 1 क्राइटेरियन फॉर टर्मिनेशन का एक क्राइटेरिया ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस दैन इक्वल टू एप्सिलॉन 2 आए। नहीं तो आप ये कह लेंगे स्टेप नंबर 5 पे हम जाएंगे। अगर ये वाली चीज़ लेस दैन इक्वल टू एप्सिलॉन 1 हुई, अगर हुई तो टर्मिनेट कर देंगे, नहीं तो के प्लस 1 करके दोबारा स्टेप 2 पे, और ये सारा प्रोसीजर बार बार जो है वो रिपीट करेंगे। दोबारा एल्गोरिथम देख लें। सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, पहले स्टेप में कैपिटल एम, फिर आपने क्या करना है, इनिशियल पॉइंट ले लेना है और टर्मिनेशन पैरामीटर्स होंगे एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, के को 0 सेट करेंगे। फिर सेकंड स्टेप ये है कि ये वाला फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप आ जाएंगे क्या कि इसकी नॉर्म लेंगे लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन 1 है कि नहीं, अगर है तो टर्मिनेट कर देंगे, अगर नहीं है तो हम देखेंगे कि क्या के ग्रेटर देन और इक्वल टू एम तो नहीं है। अगर हो गया है तो टर्मिनेट कर देंगे, अगर नहीं तो फिर स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में यूनिट डायरेक्शनल सर्च करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स के प्लस 1 बराबर होगा एफ ऑफ एक्स के और माइनस अल्फ़ा के और डेल एफ ऑफ एक्स के। तो एक क्राइटेरिया हमारे पास ये होगा एप्सिलॉन 2 के रिस्पेक्ट और ये एप्सिलॉन 1 के रिस्पेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा नोट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन ये आ गया, ये हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कितना है 10 माइनस x1 प्लस x1 x2 और प्लस x2 का स्क्वायर। ये हमें m दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ आइटरेशंस। ये इनिशियल पॉइंट आप कह लें, x0 दिया हुआ है 2,1 और ये देखें
ये दिया हुआ है क्या 2,1 और इसका ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास x1 होगा और ये बच्चों x2 होगा। तो x1 कितना है 2 है और x2 कितना है 1 है। ये हमें टर्मिनेशन वाले जो पैरामीटर्स है वो भी दे दिए हुए हैं, ये 0.001 है और ये 0.0001 है। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप क्या है, जो सारी चीज़ें लिख लेंगे, ये m आ गया, ये इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनेशन पैरामीटर्स, बस इतना ही था, और ये f(x) आ गया। अब हम बच्चों क्या करेंगे कि अब हमने सेकंड स्टेप पे जाना है। तो सेकंड स्टेप क्या था कि ये वाली चीज़ हम फाइंड करेंगे, ठीक है। क्या चीज़ फाइंड करेंगे, ये वाली चीज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है बच्चों, ये f(x1) f(x2) के इक्वल होता है और इसका ट्रांसपोज। तो बच्चों ये f(x1) का मतलब क्या होता है, f(x1) का मतलब है कि हम f का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 और x2 कांस्टेंट रेट होगा। तो x1 के रिस्पेक्ट इसका 0 हो गया, माइनस x1 लिखा है तो x1 के रिस्पेक्ट 1 हो गया, प्लस x1 का 1 हो गया, x2 साथ वैसे ही, और ये कांस्टेंट है तो 0 हो गया, तो आ जाएगा -1 प्लस x2। बच्चों अब f(x2) फाइंड करेंगे तो x2 के रिस्पेक्ट 10 का डेरिवेटिव 0 हो गया और आगे x1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 0 हो गया, और ये प्लस x1 एज ए कांस्टेंट और x2 का डेरिवेटिव 1 और ये एज आ यानी कि प्रोडक्ट रूल लग गया, इस पर ये आ गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या x1 प्लस 2x2 बन गया, और जब ये दोनों यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 प्लस x2 और बन जाएगा x1 प्लस 2x2 इसका ट्रांसपोज। इसको चाहे तो आप कॉलम वाइज लिख लें जैसे ये लिखा हुआ है सेकंड स्टेज, यानी कि यहाँ तक भी अब हाँ आ गए। अब पॉइंट हमें क्या दिया गया था, x0 पॉइंट हमें दिया गया था -2,1 -2,1 था, 2,1 नहीं था, 2,1 था। तो प्लस 2,1 का ट्रांसपोज दिया था, मैंने आपको बताया था ये x1 है और ये x2 है। तो x1 और x2 की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें। x2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 - 1 बच्चों ये 0 हो गया, और यहाँ पे पुट करूँगा तो x1 कितनी है 1 है और x2 कितना है 2 है, तो ये कितना बन गया 1 + 4 = 5 बन गया। x1 कितना है 1 है और x2 कितना x1 2 है और x1 1 है, तो 2 + 2 बनेगा जो कि 4 के इक्वल आएगा, तो ये 4 बन गई, ये वाली चीज़ बन गई, यानी कि इसकी ये वैल्यू आ गई। अब स्टेप नंबर 3 क्या था कि इसकी हम नॉर्म लेके देखते थे, यानी कि इसकी अब हम नॉर्म लेके देखेंगे कि क्या ये ε1 के लेस देन और इक्वल टू आता है कि नहीं। तो इसकी नॉर्म का मतलब क्या है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट, तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो 0 = 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आ गया 4। तो क्या 4 इससे लेस देन और इक्वल टू है ε1 से, नहीं तो नहीं है। तो और वैसे भी अगर देखें तो स्टार्टिंग पे k की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 क्या ग्रेटर देन है 3 से, 0 3 से भी ग्रेटर देन नहीं है। तो दोबारा अपने एल्गोरिथम पे आके देखें तो ना तो इसकी ये भी नहीं पूरा हो रहा और 0 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू m भी नहीं है, ये भी नहीं। तो क्या करेंगे स्टेप नंबर 4 पे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 4 क्या था, ये वाला था, अल्फ़ा फाइंड करेंगे अब अल्फ़ा के, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा के को। तो अल्फ़ा के को फाइंड करने के लिए क्या था, वो ये था, हमने लिखा था f(x k + 1) इज इक्वल टू किसके था f(x k) और -α k del f(x k) था। तो सबसे पहले हम ये अंदर वाली वैल्यूज़ लिख लेते हैं, ठीक है। तो अंदर वाली वैल्यूज़ ये इसके इक्वल रख ली, यहाँ पे k की वैल्यू यानी कि 0 रखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग पे 0 से चली आ रही है, तो 0 रख दिया, तो ये k + 0 + 1 1 आ गया, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 ये चीज़ें आ गई। अब x1 इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट किसके इक्वल था, तो आप लोगों को बताया हुआ है क्या पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। 2,1 का ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे तो 2,1 आ गया, -α आ जाएगा और इसकी वैल्यू भी 0,4 निकल के आई हमारे पास, ये देखें, ठीक है 0,4। अब इसको क्या करेंगे, ये देखें, ये बन जाएगा 2 1 और -α को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें 0 4 अल्फ़ा बन जाएगा, तो ये 2 - 0 और 1 - 4 अल्फ़ा, तो ये आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x1 की आ गई, x1 की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि फंक्शनल वैल्यू यानी कि जो हमें f(x) दिया गया था ना, या इसको आप कह लें f(x, x2) क्या दिया हुआ था 10 माइनस x1 x2 इस तरह की कोई दी हुई थी रकम, आप देख लीजिएगा, ठीक है। जाके देखते हैं क्या दिया हुआ था, -x1 + x1 x2 -x1 प्लस x1 x2 और प्लस x2 का स्क्वायर, ठीक है, ये दिया गया था। अब हम फाइंड करना चाहते हैं f(x1), ठीक है, तो ये आ जाएगा f(x1) पे फंक्शनल वैल्यू। तो f(x1) किसके इक्वल है 2 और 1 - 4 अल्फ़ा,
तो x1 की जगह पे 2 पुट कर दें, x2 की जगह पे आपने 1 माइनस 4 अल्फ़ा, तो ये 10 एज इट इज़ आ गया, और माइनस x1 की जगह पे आ गया 2, और माइनस है और प्लस आ जाएगा x1 x2, x1 क्या है 2 है, और x2 1 माइनस 4 अल्फ़ा है, और प्लस x2 का स्केयर यानी कि 1 प्लस 4 अल्फ़ा होल का स्केयर, तो ये 10 में से दोगे 8 हो जाएगा, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, ये 10, ये -2, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करके 2 माइनस 4 अल्फ़ा, 2 माइनस 8 अल्फ़ा आ गया, और ये इसका स्केयर ओपन कर दे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस -2 ए बी, ठीक है। अब ये +2 इस -2 से कैंसिल हो गया, 10 और 1 11 11, और ये -8 अल्फ़ा और -8 अल्फ़ा -16 अल्फ़ा, और ये +16 अल्फ़ा स्केयर। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या बना, तो ये बन गया 16 अल्फ़ा स्केयर -16 अल्फ़ा और -11। तो इसको हम एफ ऑफ अल्फ़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ा का फंक्शन है, क्या है 16 अल्फ़ा स्केयर -16 अल्फ़ा और -11, माइनस है या प्लस है, तो प्लस का 11 है, ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो एफ डैश ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, 16 2 बार 32 अल्फ़ा और -16 आ जाएगा, वो तो ज़ीरो हो गया। अब एफ डैश ऑफ अल्फ़ा को 0 के इक्वल रखें तो आ जाएगा 32 अल्फ़ा इज इक्वल टू 100 और -16 और इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू 16/32, तो 16 1 बार 16 16 2 बार 32, अल्फ़ा की कीमत 1/2 आ गई, तो ये अल्फ़ा की कीमत 1/2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया था, अगर हम 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट कर दें तो इसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेंगे, 0 के इक्वल नहीं पुट करेंगे, इसका एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, और 32 ग्रेटर दैन 0 है, 32 क्या है ग्रेटर दैन 0 है। और अगर इसमें वो पॉइंट पुट कर दे 1/2 जो अल्फ़ा की कीमत निकल के आई, तो ये फिर भी 32 ही रहेगा जो कि ग्रेटर दैन 0 है। तो ये किसको ज़ाहिर करेगा, मिनिमम होगी वैल्यू जिस पे एट अल्फ़ा इज इक्वल 1/2 का, ठीक हो गया। अल्फ़ा की ये वैल्यू पुट कर दें, x1 की कीमत हमारे पास निकल के आई थी 2 माइनस यानी कि ये निकल के आई थी, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें 4 मल्टीप्लाई 1/2 वैल्यू पुट कर दी, तो 1 बार 2 2 बार 4, तो ये बन जाएगा 2 और 1 माइनस है 2, तो कितना बन गया 2, -1 बन गया, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक हो गया। 2, -1 आ गई, किसकी आ गई एफ ऑफ x1 की कीमत आ गई 2 -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेल एफ ऑफ x1 निकाल लेंगे। ये कैसे निकाल लेंगे, ये देखें आप, ये देखें, जैसे यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। -1 प्लस x2 था, -1 प्लस x2 था, -1 प्लस x2 था, और x1 प्लस 2x2 था, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे 1 वाली पुट करूँगा, अब ये x1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा -1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है -1 है, और ये क्या था x1 की वैल्यू क्या है 2 है, और प्लस 2x2 जो है वो -1 है। अच्छा ये कैसे आ गया, -1 ही था, -1 प्लस x2 था, -1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है -1 है, तो -1 -2 आएगा यहाँ पे बच्चों। x1 की वैल्यू क्या लिखी हुई है बच्चों, 2 लिखी हुई है, मैं पागल हो रहा हूँ, x1 की वैल्यू +2 लिखी है, तो यहाँ पे x2 है, क्वेश्चन में ना हमसे मिस्टेक हुई हो, मैं ऊपर जाकर दोबारा देखता हूँ, x1 लिखा है या x2 लिखा है, x2 लिखा हुआ है, आना भी x2 ही था, हाँ आना भी x2 ही था, x2 लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों पुट उन्होंने ना x1 कर दिया गलती से, बाय मिस्टेक, ठीक है, बाय मिस्टेक उन्होंने पुट 2 कर दिया है, ऊपर वाला पुट कर दिया, लेकिन नीचे वाला पुट होगा ना, तो यानी कि उन्होंने ऊपर वाला +2 पुट कर दिया, तो फिर ये प्लस बन रहा है, तो ये हमारे पास कितना बन गया -1, ये बन जाएगा -1, और ये कितना बन गया, ये -2 और +2 0 हो गया, ये वाली चीज़ बनेगी बच्चों, ठीक है। अब हम ये वाला क्राइटेरिया लगा के देखेंगे, यानी कि डेल एफ ऑफ x0 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे डेल एफ ऑफ x1 वाले से, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि फिर इसकी नॉर्म लेंगे, यानी कि ये -1, 0 है, तो आप कह लें कि ये -1, 0 आ गया एक, और एक 0,4 निकल गया था, इनको मल्टीप्लाई करके देखें ना अगर आप, तो ये हमारे पास क्या आंसर निकल के आएगा,
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैसे मल्टीप्लाई करते थे उस वक्त भी मैं सोच में पड़ा था जब सर करवा रहे थे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर्स की। -1 ये आ गया, 0,0 आ गया, ठीक है। और इसकी नॉर्म क्या आएगी, 0 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर, इसका स्केयर रूट, तो ये 0 ही आ जाएगा। तो 0 आ गया। क्या 0 इससे लेस देन है एप्सिलॉन 2 से? हाँ जी बिल्कुल लेस देन है। तो इसका मतलब क्या है कि हम टर्मिनेट कर देंगे। स्टेप 5 भी अगर आप लिखना चाहें xk+1 - xk और xk की नॉर्म, तो ये भी लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन 1 साबित करना होता है। तो ये उन्होंने स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 5 और स्केयर रूट 5 ये इससे कट के 0 हो गया, तो ये भी लेस देन है। ये यहाँ भी टर्मिनेट आप लोग कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया यहाँ पर। तो हमने हमारा जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कि इस बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ इसमें तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।